हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स करा रहा हूं, जिसमें हम द्विघात समीकरण अध्याय 4 पर हैं, जिसका हम 4.3 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसके पहले हम सबसे पहले बेसिक को पढ़ते हैं, जैसे कि आपने हेडिंग में देखा ही है कि एकदम बेसिक से पढ़ें। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले करते हैं। पहले हम बेसिक को पढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और स्कूल के ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, बेसिक तो पूरा ये है। सबसे पहले ये बेसिक समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उससे हमारी एक-एक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ रहता है, हम इस पर समझाते हैं, थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस का 6 लिखा है, माइनस का प्लस का x लिखा है, माइनस का 6, ठीक है? तो इसको हम करते हैं प्लस एक्स माइनस का 6, ठीक है? इसके इक्वल में 0 है। तो सबसे पहले हमें दिमाग में करना है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हमारे पास 12 आया। 12 के हमारे ऐसे क्या क्या टुकड़े बन सकते हैं, 12 और 1 से बन सकता है। दूसरा 12 का टुकड़ा कौन सा बन सकता है, 4 और 3 से बन सकता है। और तीसरा 12 के 2 टुकड़े बन सकते हैं, 6 और 2 से बन सकते हैं, ठीक है? तो हमें ऐसा टुकड़ा चाहिए कि जिनको हमें जोड़ने या घटाने पर 1 मिल जाए, क्योंकि हमें 1 चाहिए यहाँ पर, तो हमें 1 यहाँ से मिल रहा है, ठीक है? 4 और 3 से, ठीक है? 4 और 3 से मिल रहा है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2x वर्ग लिखा ही है, तो यहाँ पर हम कितने लिखेंगे, 4, ठीक है? 4x लिखेंगे। 4x में से हम एक 3x को हटा देंगे, तो 4 तिया 12 भी हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो एक x वो भी प्लस का बचेगा। माइनस का कितना हो गया, 6 इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है, ठीक है? इन दोनों 4 पद हैं, 2 पद ये हैं, 2 पद इस तरफ हैं। इन दोनों पद में से क्या किया, 2x को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक x बचा। यहाँ पर कितना बचा, प्लस में कितना बचा, 2 बचा सिर्फ अकेला, क्योंकि x बाहर निकल चुका था, ठीक है? यहाँ पर माइनस का 3 बाहर हो गया। अब अंदर क्या बचा, x प्लस कितना बचा, 2 बचा। क्योंकि माइनस हम कॉमन लेते हैं तो दोनों की साइन बिल्कुल बदल जाती हैं, ठीक है? इसके इक्वल में 0 लिखा है। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। एक बन गया, एक एक हमने ब्रैकेट को ले लिया और दूसरा ब्रैकेट, इसको हमने थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं, चलो उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है? कुछ नहीं, x प्लस टू कौन सा बना, एक दूसरा वाला ब्रैकेट ये बना, तो ठीक है। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना है, 0। x के इक्वल में कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही क्या करेंगे, x+2 इज इक्वल्स टू कितना लिखा था, 0, तो x के इक्वल में कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे ये दोनों आंसर आ जाते हैं। दोनों आंसर को हम बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेते हैं, ठीक है? पहला वाला आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है? और दूसरा वाला आंसर ना ये हो गया, ठीक है? दोनों आंसर आ जाते हैं हमारे, ठीक है? अब क्या हुआ, अब ये तो हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर दिया। ये कौन सी है, गुणनखंड विधि, ठीक है? एक होता है श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला। कौन सा होता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला से हम सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम वापस उसी समीकरण को लिख देते हैं। 2x² प्लस का x है, माइनस का 6 है, इसके इक्वल में कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ठीक है? इसका एक व्यापक समीकरण होता है। व्यापक समीकरण को हम लिखते हैं ax² प्लस का क्या है, bx है, प्लस का c है। इस फॉर्मूला की तरह होना चाहिए हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है? इनका कहने का मतलब ये है। तो इसलिए a बराबर हमारा कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। b बराबर कितना आएगा, तो आप बताइए, b बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। और c बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है? 2 बातें हो जाती हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, बीच में से हम लाइन कर देते हैं, तो इसको क्या है आपको, ठीक है? ये है। अब देखो, इसमें हमारा जो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर, ठीक है, माइनस का बी होता है, प्लस माइनस, ये दो जो साइन होते हैं, ठीक है? एंड ब्रेक, इसमें हम अंडर रूट लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac लिखेंगे, ठीक है? इसको इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, इसके अपॉन में आएगा 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है? जब इनको हम इनकी वैल्यू को रखते हैं, तो x बराबर माइनस का b लिखा है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो 1 को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हम क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर, मतलब कि 1 का वर्ग माइनस का 4। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, तो 2 को हमने लिख दिया। और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 6 है, ठीक है? माइनस का 6, इसके अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, ठीक है? इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे, जो थोड़ा एक्स थोड़ा ऊपर को लग रहा है, इसको हम बिल्कुल नीचे लिखते हैं। इसकी वैल्यू है ये सारी, ठीक है? ये आपको क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं कि हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया हमने, तो माइनस का कितना लिखा है, 1 लिखा है, फिर प्लस माइनस लिखा है। इसके बाद 1 का वर्ग 1 ही होगा। 6 चौको 24 दूनी कितना होता है, 48। 48 माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा। तो प्लस का कितना होगा, 48। 48 में हम 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हमारा 49 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। आप भी कर सकते हैं, इतनी मेमोरी तो आप रखो दिमाग में, ठीक है?
फिर उसके बाद अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा, अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जैसे ही थोड़े आगे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे चल के, तो इसमें माइनस का 1 है, प्लस माइनस लिखा था, 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि 7 सतैया क्या होता है 49 होता है, तो 7 को हमने क्या कर लिया बाहर कर लिया, ठीक है। इसके अब इसके अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, तीसरा स्टेप चलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? अब क्या है कि माइनस एक्स के बराबर एक वैल्यू हमारे पास है कौन सी, देखो इसमें प्लस और माइनस दो थे, एक बार मैंने प्लस लिया तो कितना होगा -1 + 7, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया 4 हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 6/4 आ गया। इसको भी सॉल्व किया तो 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, तो x की वैल्यू 3/2 आ जाती है। तो देखो x की वैल्यू 3/2 आ गई। अब इसके बाद हमारे पास कितना है, माइनस का 1 है, माइनस का हमने 7 लिया, अपॉन में कितना हमने लिखा 4 को लिखा, इतना हो गया, माइनस का 8 हो गया, अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया, ये दोनों हमने काट दिए तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो ये वाली भी आपको वैल्यू बिल्कुल क्लियर मिल जाती है, ठीक है। तो आपको इससे क्या प्राप्त हुआ, x के बराबर 3/2 मिला एक बार, और दूसरी बार मिला x बराबर कितना लिखा है माइनस का 2 लिखा है, ठीक है। तो ये जो दोनों वैल्यू है हमारे सामने, एक ये वाली वैल्यू हो जाती है और दूसरी वाली वैल्यू कौन सी हो जाती है, ये वाली वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपके सामने ही है, आपको पता चल गया होगा। तो इसको यदि आप क्वेश्चन को श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हो गए। तो मुझे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला इसलिए बताना था ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यदि मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तो क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में अब समझते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यदि देखो, यदि हम इन सारी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, आप समझना बात को। यदि यहाँ पर ये जो है ये वाला एरिया यदि 0 हमारा आ जाता, ठीक है, पूरा क्वेश्चन किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है, इस करनी के अंदर जो वैल्यू को लिखा है, इस अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है इस पर डिपेंड है। यदि इसको हम 0 बना देते हैं तो आप बताइए कि -b/2a सिर्फ एक ही बार आंसर आता कि नहीं आता, सिर्फ इतना आता, ये तो सारा गोल हो जाता, ठीक है। तो ये आता, माइनस प्लस भी इसी के साथ चले जाते, ठीक है, सिर्फ कितना बचता -b/2a, तो सिर्फ कितना बचता, इतना वाला एरिया बचता, ठीक है, ये पूरा हट जाता, ठीक है। समझे बात को कि नहीं समझे? तो x की हमारे जो दो मान आएंगे तो वो दो मान क्या होंगे, -b/a कब होंगे, जब बी स्क्वायर, जब ये वाली जो वैल्यू थी यहाँ पर b² माइनस का 4ac जो लिखा था वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। जब ये 0 हो जाए तो ये पूरा ही वैल्यू क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी, तो हमारे सिर्फ दो आंसर बचेंगे, मतलब कि समीकरण के दो आंसर तो आएंगे, जो हमारा द्विघात समीकरण है उसके दोनों तो आंसर आएंगे, बाकी वो आंसर कैसे रहेंगे, एक से रहेंगे दोनों, ठीक है। अब जैसे हमने जब सॉल्व किया था +49 आ गया था, इसके अंदर कितना आ गया था, +49, कितना आया था +49, तो इसको जब हमने सॉल्व किया था दो अलग अलग आंसर आए थे, तो मतलब कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दो अलग अलग आंसर आएंगे, एक तो अल्फा आएगा एक तो बीटा, हमने ऐसे मान लिया, जैसे इसका मान कुछ है इसका मान कुछ है तो अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है। यदि इसको हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर प्लस की जगह कौन सी वैल्यू आ जाए हमारे सामने, प्लस की जगह कोई वैल्यू किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, मतलब कि कौन सी वैल्यू आ जाए हमारे सामने, नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब कि अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज माइनस का 1 लिखा हो तो वो एक कौन सी होती है, इमेजिनरी नंबर होती है, मतलब कि वो एक कौन सा होता है, काल्पनिक नंबर होता है, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब एक्स का जो आंसर होगा, एक्स का कोई मान नहीं होगा, कोई मान नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। समझे बात को कि नहीं समझे आप बात को, ठीक है। तो इसका हमने थोड़ा सा बेसिक बता दिया, अब हम इसके बाद वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मतलब कि जितने भी आंसर डिपेंड है तो किस पे डिपेंड है, इस पर डिपेंड है जो इसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है, b² माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं, इसको उन्होंने एक नया नाम दे दिया विविक्त कर, ठीक है, तो जिसको d से डिनोट करते हैं, तो ये है वो, ठीक है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। अब हम वापस बेसिक पर चलते हैं, अब हम बेसिक को सीखते हैं। बेसिक को सीखने के लिए पहले हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया है मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर हमने दो बातें लिखी हुई हैं, मूल, और मूल को बोलते हैं शून्य को, समीकरण को बोलते हैं बहुपद, ठीक है। इन दोनों में कभी अंतर नहीं समझना, दोनों बराबर ही हैं, ठीक है।
अब देखो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के यदि हमें मूल निकालना है तो इस वाले हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी निकाले थे एक्स के मान। ठीक है, मूल वो होते हैं या शून्य वो होते हैं जो पूरे समीकरण को शून्य कर दे, मतलब जो एक्स का वो मान आएगा जो पूरे समीकरण को शून्य कर देगा। ठीक है, अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या बना था, ये वाला पूरा पार्ट बना था, आपको बताया था मैंने कि ये क्या कहलाता है, d कहलाता है। ठीक है, d कहलाता है, विविक्त कर कहलाता है, पूरा कहलाता है। कितना कहलाता है, इतना कहलाता है जितना ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल जो आंसर होंगे वो वास्तविक होंगे, मतलब कि पॉजिटिव होंगे। ठीक है, या नहीं होंगे मतलब नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये दोनों बातें किससे पता चल जाएंगी, हमारी इससे पता चल जाएंगी जो हमने बताई थी, उसको क्या बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद है कौन सा, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये वाली वैल्यू जीरो से बड़ी हो, तो जीरो से बड़ी जो भी मान होते हैं, तो जीरो से बड़े क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं, जीरो से बड़े होते हैं। और जीरो से छोटे मान को कौन होते हैं, -1 -2 -3 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहली वाली जो स्टेटमेंट में, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में ये बोला है कि जो डी की वैल्यू है जीरो से बड़ी होगी, तो जीरो से बड़ी होगी मतलब पॉजिटिव होगी, जैसे 49 हमारा पॉजिटिव आया था, तो जीरो से बड़ी डी की वैल्यू है ना, तो यदि जीरो से बड़ी होगी तो इसके दो आंसर आएंगे, जैसे ये है, तो इसके अपॉन में टी 2a को लिख दिया, इन्होंने अकेला पॉजिटिव ले लिया, फिर इसके बाद ये पूरी वैल्यू जो लिखी थी हमारी, तो इस वैल्यू को पूरा लिखा, अपॉन में ये वाला 2a दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने। ठीक है, जैसे हमारा 2/3 लिखा है और 1/3 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा 3 लिख देंगे और 2 + 1 लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं। जैसे ये 3 है तो 3 दोनों तरफ बट गया कि नहीं बट गया, तो इसका अपोजिट इन्होंने ऐसे किया कि 2a लिखा था तो 2a दोनों तरफ आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, एक बार पॉजिटिव ले लिया और एक बार नेगेटिव ले लिया, तो हमारे इसके दो भिन्न वास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे। ठीक है, इससे दो प्राप्त होंगे आंसर, जैसे हमने अभी जब सॉल्व किया था तो उसके दो आंसर आए थे। ठीक है, अब इसके बाद है जैसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर 0 लिखा है, तो हम दो बराबर वास्तविक मूल्य प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दो बराबर वास्तविक मूल्य प्राप्त करते हैं, हमने बताया था कि ये बचेगा और ये बचेगा, पीछे वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, मतलब कि ये वाला जो आंसर क्या हो, 0 हो, तो आंसर ऑटोमेटिक सिर्फ इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। हमने पहले ही बताया था कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो सिर्फ हमारा आंसर कितना होगा, -b/2a, वो भी दो बार। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। यदि इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये क्या होगा, काल्पनिक मान होगा, मतलब डी की जो वैल्यू होगी किससे, 0 से छोटी होगी, तो क्या होगा, नेगेटिव आंसर होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव संख्या होती है तो वो क्या कभी कटती है, क्या कुछ होता है उसका, कोई कैलकुलेशन नहीं होता ना, आपने सीखा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, इससे ये सॉल्व नहीं होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहले वाले में क्या बोला, 0 से डी का मान 0 से बड़ा हो, मतलब कि क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, एक बात आ गई समझ में, डी का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर हो, तो 0 के बराबर होगी तो इससे क्या सिर्फ एक ही आंसर आएगी, वो भी 1 से आएंगे। फिर तीसरा क्या लिखा है, डी का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, तो ये बड़ा और छोटा का साइन समझते हो, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ मुंह छोटा होता है तो वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरफ डी का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा, 0 बड़ा होगा, डी छोटा होगा, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जैसे ही नेगेटिव होगा, कोई भी नंबर हो सकता है नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से क्या होगा कि हमारा वो आंसर नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, एक काल्पनिक संख्या है। तो इसमें क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे, भिन्न वास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे। इसमें क्या होगा, बराबर वास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे, बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये इसमें काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बेसिक को एक बार और देख लेते हैं। देखो समीकरण ये लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन 2a द्वारा दे होते हैं। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यह एक निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर के मूल वास्तविक हैं या नहीं है, ये निश्चित करता है, विविक्त कर कहलाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने बोला है कि जब डी का आंसर 0 से क्या हो, बड़ा हो, मतलब कि क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, जब पॉजिटिव होता है तो उससे क्या होता है, 49 आया था तो 49 को हमने बाहर निकाल दिया था, तो हमारे लिए दो आंसर प्राप्त हुए थे। एक्स का एक आंसर -2 हुआ था और एक्स का दूसरा कितना, 3/2 हुआ था, तो दो प्राप्त हुए थे कि नहीं हुए थे। यदि क्या हो कि ये 0 हो जाए, तो हमारा जो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखा होता है। ठीक है, अपॉन में कितना होता है, 2a होता है, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये वाला पूरा पार्ट हट जाए, तो कितना अकेला हमारा -b अपॉन कितना होगा, 2a होगा, -b अपॉन कितना आएगा, 2a आएगा। ठीक है, तो इससे हमारा एक क्या हो जाएगा क्लियर, कि सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, वो भी एक साथ सेम दो, मतलब x के जो दो आंसर आएंगे तो बिल्कुल सेम ही रहेंगे, ये हमने सीख लिया।
यदि अंडर रूट के अंदर -1 आता है या कुछ भी आता है माइनस का आता है तो वो सॉल्व नहीं होता, तो इससे कोई आंसर नहीं आएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, इसमें बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, इसमें क्या बोलेंगे कि वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो तीनों बेसिक को हमने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। इतना बुक में इतना सारा लिखा है, मैंने इतना छाँट-छाँट के इतने तरीके से आपको लेके आया हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये वाली लैंग्वेज आपको समझ में आए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमें ये तीनों क्वेश्चन को करना है। इन क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं या भिन्न है, कैसे हैं, तो उसको देखना है। और यदि मूलों का मूल अस्तित्व में हो, मतलब कि इनका कोई आंसर आ सके, तो उनको आंसर निकाल के बताओ। उनका मतलब ये है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हमने लिखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो पहला हमारा 2x² माइनस का 3x लिखा है, प्लस का 5 लिखा है, इसके इक्वल में 0। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के हम सिखा रहे हैं क्योंकि हमारा बेसिक में काफी ज्यादा टाइम लग गया है। ठीक है, देखो इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। ठीक है, तो जो a की वैल्यू है a बराबर, ठीक है, तो a बराबर कितना है, a बराबर 2 है, b बराबर कितना है, माइनस का 3 है, और c बराबर हमारा कितना है, प्लस का 5 है। ठीक है, इनको भूलना नहीं है, माइनस प्लस ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम विभक्त कर का फॉर्मूला लिखते हैं, d बराबर b स्क्वायर क्या होता है, माइनस 4ac होता है। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3, 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मतलब 2 होता है, c का मतलब क्या होता है, 5 होता है। तो ये d की वैल्यू है, तो d बराबर कितना होगा, 3 3 जा कितना होगा, 9 होगा, माइनस 4 5 जा कितना होता है, 20 20 2 जा कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, तो इनको हमने क्या किया, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो -31 होगा। d इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -31, मतलब कि क्या है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो इसके क्या होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो इसको इसका स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया था, इसको देख लो। जब नेगेटिव होंगे तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें डी का जो मान है 0 से क्या है, छोटा है। तो 0 जैसे इस तरफ लिखेंगे और 0 से छोटा मतलब डी लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, तो उसको इतना लिखना है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें लिखा है इसकी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4√3 हो जाएगी। तो इसके बाद c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो विभक्त कर का फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3। ठीक है, इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a कितना है, 3 है, और c कितना है, 4 है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 4√3 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई 4√3 में होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का 3 में होगा तो अकेला 3 आ जाता है, और 4 का 4 में होगा तो कितना आ जाएगा, 16। 16 का एक बार माइनस और रहेगा, क्योंकि 2 बार माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 का 3 में होगा तो 3 आएगा, 4 का 4 में होगा तो 4 चौको 16, 16 का कितना होगा 3 में, तो 16 3 48 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 48। तो हमने इसको 48 लिख लिया, 4 चौको 16 और 16 3 48, तो इसका भी आंसर कितना हुआ, 48। 48 से 48 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, तो 0। तो डी बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, डी बराबर कितना हुआ हमारा, 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब डी के बराबर 0 होता है, मतलब कि आपको याद रखना है कि रूट के अंदर क्या आंसर आ गया, 0। तो एक्स बराबर हमारा फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac। ठीक है, इतना होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है। इसके अपॉन में कितना होता है, 2 होता है। ये पूरा 0 हो गया तो हमारा सिर्फ कितना बचेगा, -b/2a अकेला बचेगा। तो x की वैल्यू हमारी इतनी बचेगी। तो हमारी b की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, देखो इसके सामने x बराबर माइनस तो लगा ही है, b की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, -4 √3। ठीक है, ये वाला माइनस पहले का था। ठीक है, अपॉन में 2 है, मल्टीप्लाई a में करेंगे, तो a मतलब कि 3 में करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसको अभी ऐसे लिखे रहने देंगे, 4√3 अपॉन कितना है, 2√3। ऐसे 2 सिर्फ 3 लिखा है अकेला। ठीक है, 2 इंटू 3 लिखा है। 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 बार कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2√3 अपॉन कितना आ गया, 3। तो जो x की जो वैल्यू है, इसके दोनों मान एक से ही रहेंगे। एक और आंसर क्या रहेगा, 2√3 ही रहेगा। ठीक है, इसके दोनों आंसर एक से ही रहेंगे, हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके इक्वल में 0 है, तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास 2 रहेगी, b की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस का 6 रहेगी, c की वैल्यू कितनी रहेगी, प्लस का 3 रहेगी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, प्लस माइनस बिल्कुल भी नहीं भूलना है। d बराबर कितना लिखा था, b² माइनस का 4ac। ठीक है, अपॉन में कितना है, 2a। ठीक है, सॉरी इतना ही है। ठीक है, वो तो विभक्त कर था उसका था।
ठीक है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला था। ठीक है, इसमें कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, तो b की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 का 6 में होगा तो 36 आएगा, सीधा लिख देंगे। ठीक है, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही, चलो कुछ नहीं, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। -6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, 6 का 6 में हुआ तो 36 आया, माइनस 4 तिया 12 दूनी 24, तो कितना हुआ 24। ठीक है, तो इसमें से कितना बचा, इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया 12 आ गया, 12 वो भी किसका आया प्लस का आया। ठीक है, तो इतना आ गया समझ में। यदि ये क्या है, ये अब सॉल्व हो सक रहा है तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके मूल क्या है, वास्तविक हैं, और इसके वो भी दो भिन्न प्राप्त होंगे, दो अलग अलग प्राप्त होंगे, भिन्न का मतलब ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, मतलब अलग अलग प्राप्त होंगे। तो x बराबर कितना लिखा है माइनस बी लिखा है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ही लिखा है। इसके अपन में कितना है 2a है। ठीक है, तो माइनस बी लिखा ही था, प्लस माइनस लिखा ही है। अब देखो ये 12 लिखा है, 12 किसकी वैल्यू है, डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है पूरी। देखो ये हमने निकाल ली पहले से, हम क्यों फालतू में वापस 12 लिखे, तो हमने वापस इसको लिख लिया। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे माइनस लगा है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 है, तो हमने वो लिख दी, प्लस माइनस लगा दिया, इसके अंडर रूट के अंदर कितना है 12 है, 12 को लिख दिया। अपन में कितना था 2a था, टू ए की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिख दिया, 6 आ गया, माइनस माइनस कितना हो गया 6 हो गया, प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना है 12 है, इसके अपॉन में कितना है 2 इंटू 2 है, मतलब इसका मतलब क्या होगा 4 होगा। ठीक है, इसको वैसे ही हम 4 को लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो 6 प्लस अंडर रूट कितना है 12 है। ठीक है, अपॉन में कितना है 4 है, पहला आंसर हो गया हमारा। और दूसरा हम क्या लिखेंगे, इसमें 6 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो गया। इनको और हम आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो 12 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 गुणित गया 2 तो 4 बना, 4 का 3 में गुणा किया तो 12 बन गया, 12 बना कि नहीं बना। तो इसमें से 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 बनेगा इसका आंसर। ठीक है, तो इससे क्या बना 6 प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अपन में कितना है 4 है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते, काट भी सकते हैं। ठीक है, देखो 2 से आप काटो तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 से एक बार घटेगा, तो इससे क्या बना हमारा आंसर, जो बना हमारा आंसर बना 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं आगे चल के। इसमें क्या लिखेंगे, 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 लिखा हमने, अपॉन में कितना है हमारा 4 है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही काटेंगे जैसे इसको काटा, ऐसे ही हमने 2 से काटा, सो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2। ठीक है, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये दोनों आ गए कि नहीं आ गए। ठीक है, तो इसको थोड़ी जगह नहीं थी और समझाने के हिसाब से मैंने कुछ अलग तरीके से बता दिया। आपको थोड़ा इसको लाइन से व्यवस्थित इसके नीचे ही करना है। ठीक है, तो इतना आपका इतना पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो बेसिक को आप बार बार पढ़िए। ये बेसिक आपको यहाँ से लेके कोई 11th 12th ना कंपटीशन कहीं भी इस टाइप का बेसिक नहीं मिलेगा, जैसा मैंने आपको बता दिया पूरा, कि एक बार पढ़ो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।